स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के जो चौथे चैप्टर है जिसका नाम द्विघात समीकरण है, उनके हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। लेकिन सवालों को करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तो आप फिर सवालों को नहीं बना सकते हैं। तो आसान तरीके से हम सवालों को कैसे बना सकते हैं, उनके लिए आपको कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जब इस वीडियो को आप देख चुके होंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और सवालों को भी बनाना बहुत ही आसान हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सारे सवालों को हम लोग बारीक से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होता क्या है, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अगर इसका हम लोग है ना मानक रूप देखें, क्या है मानक अगर रूप देखें, जिसको हम लोग है ना क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, है ना स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये क्या होता है, इनके बारे में अगर हम बात करें, ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। और याद रखेंगे कि ए जो है आपका यानी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है। अब द्विघात समीकरण है तो इनके शून्यांक कितने होंगे? 2 होंगे। अगर इनके शून्यांक की बात करेंगे तो शून्यांक निकलेंगे कितने? शून्यांकों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। क्या कितनी होगी? 2। शून्यांकों की संख्याएं कितनी है? तो 2 होगी, याद रखिए, ठीक है। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो इनके जो है मूल हम लोग निकालते हैं, है ना, जो कि 2 मूल निकलते हैं। तो मूल हम लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी निकालते हैं, यानी गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, या फिर हम लोग जो है कहने का मतलब हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, मूलों को निकालेंगे, यानी आंसर यानी हल हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सवालों को पढ़ेंगे। अब इसमें जितने भी यानी कॉन्सेप्ट आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, उसके बाद आगे के सवालों को बनाते चले जाएंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, सवाल को अगर पढ़ते हैं तो सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर में 0 के मूल्य समान हो तो निम्न में कौन सत्य है। तो सबसे पहली बात, ये जो मूल्य समान की बात कर रहा है ना, तो इनसे पहले हम लोग को जानना जरूरी होगा कि विवेचक क्या होता है। जैसे अभी हम बताएं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 और ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसमें क्या होता है कि विवेचक होता है, एक होता है विवेचक, विवेचक होता है। विवेचक क्या होता है? तो विवेचक का मतलब होता है, यहाँ पे विवेचक को हम लोग डी से भी डिनोट किया करते हैं, यानी विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी हम यहाँ पे विवेचक यानी डायरेक्ट अगर कहें तो डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी विवेचक हिंदी में कहते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। इनसे यानी 3 कॉन्सेप्ट निकलते हैं। 3 कॉन्सेप्ट ये निकलते हैं कि अगर डी का वैल्यू, यहाँ पे देखिए पहला कॉन्सेप्ट निकलता है कि डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल जो होते हैं, इनका जो मूल्य निकलेगा वास्तविक निकलेगा। क्या निकलेगा? वास्तविक निकलेगा, यानी इसका मूल वास्तविक निकलेगा। और इसके जो हल होंगे, यानी इनके जो शून्यांक होंगे, है ना, इनके जो मूल होंगे, यानी मूल जो होंगे अलग अलग होंगे, यानी इनके जो है ना, इनके जो हल होंगे, यानी एक्स का यानी वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? अलग अलग आएगा, है ना। मान जो होंगे, यानी इसको मान भी कहते हैं, यानी भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न भिन्न निकलेगा, यानी एक्स का वैल्यू जो है अलग अलग निकलेगा, ठीक है, भिन्न भिन्न। दूसरा इसका जो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट है, यानी दूसरा जो नियम है कि यानी डी 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 बोले तो विवेचक, ठीक है, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। लेकिन इसका जो
मान होगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा, यानी किसका वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो बराबर निकलेगा, यानी एक्स का दो वैल्यू निकलेगा और दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, दोनों बराबर होगा। और तीसरा कहता है, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है, कहता है अगर डी छोटा हो जाए जीरो से तो मूल अवास्तविक होगा। मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। वो वास्तविक होगा इसका मतलब है इसका मान नहीं होगा, मान नहीं होगा, नहीं निकलेगा, मान नहीं निकलेगा। ठीक है, इतना बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तीन बात आपको हम बता दिए विवेचक से, ये है ना, विवेचक से अगर आप ये तीन बात अगर जान गए तो फिर समझिए कि हमारा यानी कहने का मतलब जो है ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, क्या है, हम लोग सीख चुके हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार और हम फिर से आपको समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए पहला हम क्या बोले कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होता है। ठीक है, इसका अगर हम विवेचक निकालें, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हम लोग, है ना, विवेचक क्या निकाले, विवेचक, इसी को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और इसको कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका यानी कंडीशन है, तीन कंडीशन है कि डी का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए तो जो मूल होंगे मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होगा। और इसका जो मान निकलेगा यानी किसका, एक्स का जो मान निकलेगा वो भिन्न भिन्न निकलेगा, यानी अलग अलग निकलेगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट यह निकल रहा है कि डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाए, यानी विवेचक यानी आपका यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए तब इसका जो मूल होगा मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा। और साथ ही साथ इसका जो मान निकलेगा मान बराबर होगा, यानी एक्स का दोनों वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, तीसरा हम आपको बताएं कि अगर डी 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस में आ जाए तो यहाँ पे मूल वो जो होगा आपका अवास्तविक होगा, यानी वास्तविक होगा ही नहीं। क्या होगा, अवास्तविक होगा। जब अवास्तविक होगा तो मान संभव नहीं, इसका मान जो है संभव नहीं होगा। ठीक है, इसका मान ही नहीं निकल सकता है। ये आपका यानी ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को आप समझ लीजिए। आप देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि मूल समान हो, तो मूल अगर समान होगा, यहाँ पे क्या है, मूल क्या है, समान है, यानी डी बराबर 0 है ना। और यहाँ पे देखिए मूल वास्तविक है तो मान भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे हम चलिए इसी फॉर्मूले का यानी इस्तेमाल करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। डी बराबर 0, डी बराबर 0, मूल क्या है, समान की बात कर रहा है, डी बराबर 0। अब देखिए डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर में क्या रखेंगे, 0। यहाँ पे देखिए हम डी का वैल्यू रखें, डी का वैल्यू क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए बी के जगह पे है क्या, अगर यहाँ पे देखिएंगे इसको अगर हम लिखे इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 प्लस सी बराबर में 0। अब देखिए ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। इसके बाद बी की जगह पे क्या है, माइनस पी है, बी की जगह पे क्या है, माइनस पी, तो यहाँ पे लेंगे माइनस पी का स्क्वायर करेंगे -4 फॉर्मूला से ए की जगह पे कुछ नहीं है तो लेंगे 1। और सी की जगह पे क्या है, तो देखिए सी की जगह पे क्यू है, क्यू ले लीजिए, बराबर में 0 लगाइए। अब देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे पी का तो पी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद देखिए -4 गुना 1 और गुना क्यू तो 4q हो जाएगा, बराबर में 0 है। बताइए पी स्क्वायर बराबर में ये माइनस उधर जाएगा तो क्या प्लस नहीं हो जाएगा, 4q। देखिए पी स्क्वायर बराबर में 4q, किस ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्या हुआ इसको देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पी स्क्वायर बराबर में एक मिनट अब देखिए यहाँ पे, अब पी स्क्वायर बराबर में 4q कहीं पे है, पी स्क्वायर बराबर में 4q, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है पी स्क्वायर बराबर में 4q दिया हुआ है, तो यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
चलिए इसी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ अगले सवाल को भी हम लोग हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 2 कहता है यहाँ पे अगर पढ़ें द्विघात समीकरण क्या है, 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है। अब वो एक हल कौन सा है, ऑप्शन ए हो यानी आपका ऑप्शन यानी सी है या ए है या डी है या फिर आपका बी है, कौन सा होगा। चलिए आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हल करने का अलग अलग तरीका है। यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या करना होगा कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को गुना कीजिए। फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है 2x² और लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है तो -3 है। अब देखिए गुना कीजिए तो संख्या को संख्या से गुना किया जाता है, माइनस गुना ये प्लस में तो माइनस ही होगा और 3 दूना 6x² होगा। ठीक है, अब देखिए इस संख्या को लीजिए, इस संख्या को इस तरह से तोड़िए है ना कि गुना करने के बाद तो आपको यानी 6 ही आए, लेकिन जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस का यानी 5 आना चाहिए। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि माइनस का 6 गुना 1 तो माइनस का 6 ही आएगा, और कहेंगे माइनस का 6 प्लस 1 तो क्या माइनस का 5 नहीं आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी बात को रखेंगे 2x² और यहाँ पे रखेंगे यानी प्लस में 1, प्लस में क्या रखेंगे 1 और x लगा दीजिए, और यहाँ पे क्योंकि एक हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी एक आपको ऐड करेंगे तो -6x करना होगा। देखिए 6x में से 1x को अगर ऐड करते हैं तो -5x रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 का 3 बराबर में 0। अब इन दोनों के साथ देखिए क्या कॉमन है और इन दोनों के साथ क्या कॉमन है वो देखते हैं। तो इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है ना, तो 2 का मल्टीपल है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, x आप कॉमन ले सकते हैं। तो x जब हम कॉमन लिए 2x में से 1x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये 2 तो रहेगा और 2x में से 1x बाहर आया तो 1x रह जाएगा, प्लस का प्लस, ये x बाहर हुआ है तो यहाँ पे केवल और केवल 1 रह जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो देखिए 3 का मल्टीपल 6 आता है, यहाँ भी 3 है तो -3 आप ले लीजिए कॉमन, तो 3 दूना 6 हो जाता है। ठीक है, x का x ही रहेगा और माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा और 3 भी बाहर आ गया तो कुछ नहीं तो 1 रह जाएगा बराबर में 0। अब ध्यान दीजिए अंदर में क्या है, अंदर में इसमें देखेंगे तो सेम है, जब सेम है तो इसको एक बार लिख लीजिए 2x + 1, बाहर में क्या है तो x और यहाँ पे क्या बाहर में -3, इसको भी लिख लीजिए बराबर में 0। अब क्या करेंगे 2x + 1 बराबर में 0 रखेंगे और यहाँ से देखिए 2x और 1 आपका प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर में क्या हो जाएगा -1/2। यहाँ पे देखिए इसको भी क्या करेंगे x - 3 बराबर में 0 करेंगे और x बराबर में क्या आ जाएगा 3। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा यानी ऑप्शन में प्रेजेंट है उसको हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए x बराबर -1/2, -1/2 ऑप्शन नंबर 1 में है, सॉरी सी में, ऑप्शन नंबर सी में क्या है माइनस, ये आपका 1/2 ही है। 3 और कहीं पे है, 3 भी देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर यानी ए में 3 भी दे दिया है, तो इसका तो आंसर यानी ऑप्शन ए सी दोनों हो गया। लेकिन ऐसा आपके एग्जाम में नहीं होता है, अगर ऐसा आपके एग्जाम में दे दिया जाए तो आप किसी एक को भी टिक करके आएंगे तो उसका आंसर आप यानी उसका आपको जो है अंक मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा यानी मिस्टेक होता नहीं है, ऐसा मिस्टेक हम लोगों से टाइपिंग करने में हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ देखिए सवाल, देखिए सवाल नंबर यानी 3, अगर इसको पढ़ें तो देखिए क्या कर रहा है कि 2x² + 5x - 12 का एक मूल कौन है, एक मूल कौन है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक करके इसमें x का वैल्यू को पुट करते जाइए और देखिए अगर 0 हो जाता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 2x² + 5x और माइनस में 12, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 का स्क्वायर + 5 गुना 1 - 12, तो देखिए कितना आ जाएगा 2 गुना 1 तो 2 ही होगा, 5 गुना है ना 1 तो 5 ही होगा और 12 ये दोनों प्लस में तो 7 - 12 बराबर में यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना -5। ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा। इस तरह से आप यानी बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब अगर हम दूसरा ऑप्शन रखें यानी 0 का रखने से तो 0 होगा नहीं, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, 4 रख के देखिए, 4 अगर रखेंगे यहाँ पे तो 2 गुना -4 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना -4 और यहाँ पे -12। देखिए 2 गुना 4 कीजिए 16 हो जाएगा और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ देखिए प्लस गुना माइनस माइनस और 4 पंचे 20 और माइनस में ये 12। अब देखिए 16 दूना 32
-20 -12 यानी 32 कट के क्या क्या 0। इसका मतलब है कि आपका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब इस वैल्यू को इस समीकरण में रखे हैं, ठीक है, इस समीकरण में यहाँ पे 0 होना चाहिए, इस समीकरण में रखे हैं तो 0 के बराबर आ जाता है। जब 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए 2 को रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, 2 को अगर रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 ही होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, या फिर जो पिछले सवाल में हम गुणनखंड विधि द्वारा बताए उस विधि द्वारा आप बना सकते हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखिए। सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² प्लस px -3 बराबर में 0 का एक मूल -3 है तो p का मान होगा। तो देखिए एक मूल कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। तो चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखिए, तो 2 का 2, और यहाँ देखिए x की जगह पे -3 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये p है तो p दीजिए, और x है तो x की जगह पे हम -3 रखेंगे, और ये फिर माइनस में 3 है बराबर में 0 है। अब देखिए 2 गुना, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होगा स्क्वायर से, और 3 तिया 9 हो जाएगा, और देखिए प्लस गुना माइनस माइनस होगा, 3 गुना p यानी 3p हो जाएगा, और ये माइनस में 3 बराबर में 0। अब देखिए 9 दूना 18, और ये हो गया आपको 3p, और ये -3 बराबर में 0। अब देखिए 18 में से 3 को घटा दीजिए तो बच जाएगा 15, 15 माइनस 3p बराबर में 0। आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे ही हम ले लेते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 15 और ये 3p को अगर हम बराबर के उस साइड ले जाए, इस साइड माइनस में तो उस साइड जाने के बाद प्लस 3p हो जाएगा, और 3 से इसमें भाग लगा दीजिए तो 15/3 बराबर में p यानी 5 आ जाएगा। p का वैल्यू कितना आएगा, 5। तो दूसरा जो आपका मूल होगा या p का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल देखेंगे क्या है। अगला सवाल है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि p के किस मान के लिए, ठीक है, p के किस मान के लिए px², ठीक है, प्लस 4x प्लस 1 बराबर में 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान के लिए आपको बताए थे कि मूल वास्तविक और समान जो होता है d बराबर 0 होता है, d बराबर 0 होता है। d का मान क्या होता है, तो ये होता है b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब देखिए b की जगह पे क्या है, ये हो गया आपका ax² है, ये आपका bx है, ये आपका c है, और बराबर में 0 है। तो देखिए b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 फॉर्मूला से a की जगह पे क्या है p, तो p लगा दीजिए, और उसके बाद c की जगह पे क्या है 1 है तो 1 लगा दीजिए बराबर में 0। अब ये हो जाएगा 16 माइनस 4 गुना p गुना 1, तो 4p हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए ये 16 इधर रहने दीजिए, और ये -4p है उस साइड जाएगा तो +4p हो जाएगा। 4 को इस साइड भेजिए, भाग हो जाएगा, 16 में 4 से भाग दीजिए, इसका मतलब 4 बार में लग जाएगा। यानी ऑप्शन में ढूंढिए कि p बराबर 4 है, किस ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर देखेंगे 6। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या कर रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण यानी x² प्लस x प्लस 5 बराबर में 0 के मूल होंगे। अब मूल क्या होंगे, तो चलिए आइए हम लोग इनको है ना जांचते हैं, परखते हैं क्या होगा। मूल समान होगा, वास्तविक होगा, क्या होगा। तो d बराबर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे जानते हैं कि b² माइनस 4ac ये जो है विवेचक है, ये क्या है विवेचक यानी d है। तो चलिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं कि d का वैल्यू क्या आता है। b की जगह पे क्या है, पहले इसको देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, b की जगह पे कुछ नहीं है तो वो भी 1 होगा, और c की जगह पे 5 है। तो देखिए b की जगह पे क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद a की जगह पे क्या है 1 है, और c की जगह पे क्या है 5 बराबर में 0। तो 1 और यहाँ पे 4 गुना 1 4, 4 गुना 5 20, 1 माइनस 20 बराबर में 0। यानी यहाँ पे कितना आ गया, यानी 0 क्यों दे रहे हैं, 0 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, अब देखिए एक में से अगर आप 20 को घटाते हैं तो -19 आता है, और ये किसका वैल्यू आया, d का। अब बताइए क्या 19 जो है 0 से बड़ा है या छोटा है,
यानी B19 जो है -19 जो है ये 0 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 0 से छोटा है, याद रखिएगा 0 से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब ये 0 से छोटा है तो D जो है 0 से छोटा हो गया, है ना। D क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। और जब 0 से छोटा होता था D, तो हम आपको बता चुके हैं कि ये अवास्तविक होगा। जब ये अवास्तविक होगा यानी वास्तविक होगा ही नहीं, तो इसका मूल भी नहीं निकलेगा। जब मूल नहीं निकलेगा इसका मतलब अवास्तविक है। चलिए, इस तरह से हम लोग इसको भी बना चुके हैं। सवाल नंबर 7, आइए सवाल देखिए क्या करा है। सवाल करा है 3 ठीक है, सवाल कुछ गड़बड़ है, सवाल को छोड़ा जाए, सवाल को छोड़ा जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। चलिए आइए सवाल नंबर हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। और सवाल नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 मूल समान होंगे। मूल समान का मतलब d = 0। डी का यानी डी का मतलब क्या है, b² - 4ac = 0। डी की जगह पे देखिए क्या है, डी की जगह पे दिया हुआ है 3k का स्क्वायर कीजिए -4 फॉर्मूला से। ए की जगह पे क्या है 9 है और सी की जगह पे क्या है 4 है, लगा दीजिए बराबर में 0। अब देखिए 3 × 9 और k² हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 × 4 16, 16 × 9 144, 16 × 9 कितना होता है 144 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 9k² है और बराबर में ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में 144 हो जाएगा। ठीक है, 9 को इधर भेजिए तो 9 को जैसे आप भेजोगे तो हो जाएगा 144/9। जैसे स्क्वायर को हम हटाते हैं तो इधर लग जाएगा रूट, यानी 144/9। और आप जानते हैं कि रूट से जो भी संख्या बाहर आता है माइनस प्लस में होता है, और 144 यानी 12 का होता है और 3 × 9 होता है। अब अगर इससे आप डिवाइड करते हो तो 3 चौके 12 आएगा, कितना आएगा 3 चौके 12 माइनस प्लस यानी 12, तो माइनस प्लस यानी 3 से भाग दिए थे 12 हो गए, यानी 3 चौके 12 होता है, तो माइनस प्लस आपको 4 आ गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आपका माइनस प्लस यानी 4 आ गया। ठीक है, आइए सवाल नंबर हम लोग 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए क्या करा है, सवाल को देखें। के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4kx और 1 बराबर में 0 मूल वास्तविक और असमान है। मूल वास्तविक जब असमान होगा तो d जो होगा 0 से बड़ा होगा। d का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अब d होता क्या है तो b² - 4ac, यही तो होता है, और ये 0 से बड़ा होता है। तो देखिए b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए -4 फॉर्मूला से। ए की जगह पे के लगाइए, सी की जगह पे 1 है 1 लगाइए, और ये आपका 0 से बड़ा होगा। अब 4 चौके 16 होगा, 4 × 4 16 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 × k × 1 तो 4k होगा और ये 0 से बड़ा होगा। आगे देखिए ये आपका 16 है, ठीक है, और इसको जब हम उस साइड भेजते हैं, है ना, जब हम इसको उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी 4k क्या होगा प्लस, है ना, प्लस में 4k। और 4 को इधर जब भेजते हैं तो भाग हो जाएगा 16/4 और ये k, ठीक है। अब भाग लगाइए 4 × 4 16, तो यानी कहने का मतलब है k जो होगा 4 से छोटा होगा, k जो होगा 4 से छोटा होगा। तो देखिए यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं k जो होगा 4 से छोटा होगा, k के तरफ जो है मुंह बंद है, देखिए k के तरफ मुंह बंद है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, है ना, k <4, k <4। देखिए कहाँ है इस ऑप्शन में k <4, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यानी सवाल नंबर 10 पे, और आज 10 ही सवाल रखेंगे, 10 ही सवाल रखेंगे, और 10 सवाल को हम आपको बताते हैं, और आगे के सवाल आपको नए वीडियो में यानी दूसरे वीडियो में हम प्रोवाइड कर देंगे। देखिए कहता है यहाँ पे कि यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 बराबर में 0 तो मूल बराबर है तो p का मान बताइए। मूल क्या है, मूल अगर देखें बराबर है तो मूल बराबर का मतलब d = 0। d का मान क्या होता है तो b² - 4ac बराबर में ये 0 हो जाएगा। b के जगह पे देखिए क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दें, अगर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 × 4 16 हो जाएगा, -4 × a की जगह पे p है
और सी की जगह पे देखेंगे 3 है, 3 लगा दीजिए बराबर में 0। अब देखिए 16 और 4 पिया 12 और पी का पी हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए ये 16 इधर रहने दीजिए, बराबर के उस साइड अगर ले जाते हैं तो 12 पी हो जाएगा प्लस में, और ये 12 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है, बचेगा इस साइड केवल पी। अब 4 से भाग लगाइए, 4 गुना 4 16, 4 तिया 12, यानी 4/3 बराबर में पी। तो पी का मान आ गया आपको 4/3। तो इस तरह से हम लोग 10 सवाल को आसानी से हल किए हैं और कॉन्सेप्ट के साथ हल किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे के जितने भी सवाल आप अपने यानी नोटबुक से बनाइए या आपके पास जो गाइड्स है उससे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और इससे आगे के जो सवाल हैं हम आपके लिए दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।